बात बता देती हूँ कि यदि OH जो है हमारा एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो हम उसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। वो आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं बता दूंगी। और यदि पीछे लगता है तो इसे ऑल से डेनोट करते हैं, या फिर पीछे ऑल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं हम? ऑल जोड़ देते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? आगे चले, ठीक है। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि काउंटिंग करनी होती है। काउंटिंग करनी होती है, इसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन रहे होंगे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो 1 यहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 कार्बन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। अब देखो 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे लगी हुई है हमारी एक क्या? चेन लगी हुई है। इस तरीके से ये चेन दिखती होगी या नहीं? इस तरीके से ये चेन दिखती होगी। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। और 1 पे क्या लगा हुआ है? OH। और हाइड्रोजन लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नंबरिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से करनी है। 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को यदि फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि कहीं और से। यदि कुछ नहीं है, यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड देखिएगा, नहीं है डबल बॉन्ड भी तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्रियात्मक समूह। और लीस्ट नंबर रूल का भी ध्यान रखना है कि कम नंबर सबको मिलना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे आ रहा है हमारा क्लोरीन, तो नेम क्या होगा इसका? 2 क्लोरो, यही तो बताया है आपको, 2 क्लोरो। यदि पीछे वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन में हमें लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। 2 क्लोरो। और देखिए फिर 3 पे क्या लगा हुआ है? मैथ एज प्रॉप की चेन है, साइक्लोप्रोपिल। क्या लगी हुई है बच्चों? साइक्लोप्रोपिल, ये तो लगी हुई है। प्रोपेन को YL सफिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपिल हो जाएगा। प्रोपिल हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। देखो 6 कार्बन है तो 6 के लिए आप क्या लिखते हैं? 6 के लिए क्या बता रखा है आपको? हेक्स लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 5 पे क्या लगा हुआ है? इन क्या आएगा? इन। फिर क्या लिखेंगे आप? 1 पे क्या लगा हुआ है? ऑल। ये हो जाएगा आपका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 साइक्लोप्रोपिल हेक्स 5 इन 1 ऑल। डैश लगाने मत भूलिएगा, इन आइन देखना मत भूलिएगा, कोई भी चीज मिस आप नहीं करेंगे, वरना नेम क्या हो जाएगा? आप नेम है वो हो जाएगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट नेम पे प्रोसीड करें। इतनी बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो इस तरीके से जो होता है इसका नाम क्या होता है? प्रोपिल होता है। और ये जब रिंग बन रही है तो यहाँ पे साइक्लो भी सफिक्स ऐड होगा, प्रीफिक्स ऐड होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे चलें। ओके, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको ये दिख रहा होगा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है? इसमें नेम लिखना है। ओके, फर्स्ट बता रखा है आपको कि फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग स्टार्ट होगी फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप ये रहा। यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है ना, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे क्या रहा होगा? H, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे एड ऑन हुआ है। क्या एड ऑन हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे एड ऑन हुआ है। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है कि यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन था यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अब देखो इसे आप ऐसे डायरेक्ट भी नेम लिख सकते हैं, मैं बता रही हूँ नेम लिख के, उसके बाद हम बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगे कि हम ऐसे ही नाम कैसे लिख सकते हैं। एक पे क्या लगा हुआ है? जो हमारे, एक बात ध्यान दीजिए, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप पीछे ऐड ऑन किए जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स होते हैं
सॉरी एज अ सफिक्स होते हैं तो वो पीछे ऐड ऑन किए जाते हैं। जब वो पीछे ऐड ऑन किए जाते हैं, ठीक है, यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जो सबसे मेन होगा, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो तो पीछे जाएगा, लेकिन बचा हुआ आगे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा। अब देखो, अब ये हो गया तो 6 पे क्या है? ब्रोमो। 6 पे क्या लिखेंगे आप? ब्रोमो। 6 पे ब्रोमो है, क्लियर। अब देखो 5 पे क्या है? क्लोरो है। 5 पे क्लोरो है, ठीक है। ये बताया हुआ है आपको 1 2, एक यहाँ कार्बन रहा होगा, 2 यहाँ रहा होगा, यानी कि ये क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे? CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैथ एथेन होगा। एथेन से एन हटा के वहां से क्या लगा देंगे आप? YL सफिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। तो क्लोरो, और फिर 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। 4 पे जुड़ा हुआ है एथिल, और फिर क्या और कुछ भी जुड़ा हुआ है? नहीं। अब देखो कितने कार्बन है मेन चेन में? कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। क्या यूज करेंगे? हेक्स। क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। हेक्सेन लिख दिया। अब 1 पे क्या आया हुआ है? 1 पे आया हुआ है ओइक अम्ल, तो 1 पे क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। नेम समझ में आया या नहीं आया? बहुत इजी सा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं इसका दूसरा वर्जन बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6। बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे सॉरी OH कर लीजिए, OH, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, सॉरी, OH कर लो यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा, 2 पे कुछ जुड़ा है क्या? नहीं। 3 पे कुछ जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। 5 पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। 6 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? सबका बा फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे आ जाएगा उसको सबसे कम नंबर देना है, उसके हिसाब से आप नंबरिंग करके नेम लिख सकते हैं। 6 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 एथिल, हेक्सेन, 1 ओइक अम्ल। समझ आया नहीं आया? समझ आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, थोड़ा अलग से क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद आज हमारी जो IUPAC की क्लासेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पूरी प्लेलिस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेम आता है आपका ये वाला, समझ आ रहा है? देखो इसका नेम आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, कोई भी हार्ड, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखो इससे आप कैसे करेंगे? सबसे पहले अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इसको कम नंबर मिलना चाहिए, या तो हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं या हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे? यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा? इसके 1 2, यहाँ पे 2 मिला, लेकिन यदि हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसे 4 मिलेगा, तो नंबरिंग ये वाली प्रेफर की जाएगी। आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 4 और 1 5। कितने कार्बन है बच्चा? यहाँ पे 5 कार्बन है। कितनी कार्बन है यहाँ पे? 5 कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? सिर्फ 1 कार्बन रहा होगा। यहाँ पे जब 1 कार्बन रहा होगा तो उसका मतलब है ये तो है हमारी साइड चेन, ये है मेन चेन, इसमें 1 कार्बन रहा होगा, यानी कि CH3 रहा होगा। CH3 के लिए आप यूज करते हैं मैथिल। नेम जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका नेम क्या रहा होगा। देखो नेम आप कैसे लिख लेंगे इसका नेम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चों। 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 मैथिल। कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या यूज करेंगे आप? पेंट। क्या यूज करेंगे? पेंट। अब देखो क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे? 2 पे ऑल, पेंटेन लिख दीजिए और 2 ऑल लिख दीजिए। इतना सिंपल सा इसका नेम था। समझ आया नहीं आया? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे और आप वैसे लिख सकते हैं। इसका दूसरे तरीके का वर्जन बना देती हूँ, बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 5 कार्बन लिखेंगे, 2 पे क्या है? OH है, 4 पे क्या है? क्लोरीन है, 5 पे क्या है? ब्रोमीन है, 3 पे क्या है? CH3 जुड़ा हुआ है, और सारे हाइड्रोजन्स होंगे। समझ आया नहीं आया? समझ आया होगा बहुत अच्छे से।
ये आपकी दूसरी फिगर हो जाएगी, इसके हिसाब से नंबरिंग कर लो। 1 2, यहाँ पे एक है सिर्फ, 3 4 और एक 5। समझ आया ना? आगे प्रोसीड करें। ये नेम बहुत सिंपल था, बस ये ध्यान रखना है नंबरिंग कैसे करनी है। OH को पीछे जोड़ना है क्योंकि ये क्या है, एक सफिक्स है। नेक्स्ट नेम आता है आपका ये वाला। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अब हम नंबरिंग कैसे करें, इधर से करें या इधर से करें। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा COOH जो है वो मोर देन पावरफुल है OH से, मोर देन पावरफुल है OH से। तो नंबरिंग आपको कहाँ से करनी होगी, यहाँ से ये बोलेगा कि मुझे कम नंबर दो वरना मैं खत्म कर दूंगा तुम्हें। ये क्या करेगा, नंबर कम मांगेगा कि नंबर कम वरना किलविश फिनिश। ठीक है, तो नंबरिंग इस तरीके से होगी, इस तरीके से नंबरिंग नहीं होगी। अब देखो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले ये है जो OH है, जब सफिक्स हमारा ये बना, जब हमारा सफिक्स ये बना तो ये क्या बना होगा, प्रीफिक्स। क्या बना होगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में जब हम इसे OH को यूज़ करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है मेन चेन में, 6। तो क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्सेन 1 पे है ओइक अम्ल। समझ आया? बहुत सिंपल सा था, बस ये समझना था कि ये मोर देन पावरफुल है किससे, COOH से। COOH ज़्यादा पावरफुल है OH से, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर रहे होंगे। समझ आई इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट नेम है आपका ये वाला। अब इसका जो बच्चा भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर देगा, मैं उन सारे बच्चों का नाम लूँगी अगली वाली क्लास में, तो प्लीज़ इसका नेम बताइए मुझे। ठीक है, अब देखो हमने क्या पता है कि जो COOH है वो क्या है भाई, धींग आदमी है। क्या है, COOH धींग है। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप 1 और ये रहा CN फंक्शनल ग्रुप 2। यहाँ पे आप एड ऑन कर लीजिए कि एक CN भी आएगा, फंक्शनल ग्रुप 2। अब नंबरिंग कैसे होगी, जो COOH है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो नंबरिंग क्या करेगा, वो कहेगा मुझे सबसे कम नंबर दो वरना मैं क्या कर दूंगा, खत्म, टाटा। अब देखो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब देखो नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, सिंपल है सारा नेम, बस यही समझना था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। 3 पे जो आया हुआ है इसके बोलते हैं हम साइनो। क्या बोलते हैं, साइनो। एक होता है हमारा CN और एक होता है NC। ये होते हैं दो तरीके से। हम CN को क्या बोलते हैं, साइनो। इसे बोलते हैं क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 साइनो बोलेंगे आप इसे। कितने कार्बन है मेन चेन में, 5। क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। क्या आया हुआ है, फंक्शन ग्रुप OH आया हुआ है, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ओइक अम्ल। आप यहाँ पे 1 भी ऐड कर लीजिए, नेम हो जाएगा आपका 3 साइनो पेंटेन 1 ओइक अम्ल, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, समझ आई इतनी बात? अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें 3 क्या रहे होंगे, 3 सफिक्स आ रहे होंगे। कौन से, 1 डिग्री सफिक्स आ रहे होंगे। हम ज़्यादातर सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको क्या लेंगे आप, इसे सफिक्स मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, प्रीफिक्स मानेंगे। समझ आई? आगे अब देखो नेक्स्ट नेम आता है ये वाला। इसका नेम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं अगले बच्चे उस बच्चे का नाम लूँगी जो भी कमेंट बॉक्स में सही नाम बताएगा। मैं आपको ज़्यादातर सारी बातें समझा चुकी हूँ, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ पे आया है फंक्शनल ग्रुप 1, ये रहा फंक्शनल ग्रुप 2 और ये रहा फंक्शनल ग्रुप 3। 3 फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं। नंबरिंग करेंगे आप कैसे, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, COOH है। कौन है, COOH है। ओइक एसिड जो है हमारा, यहाँ पे जो COOH है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्या कर लेगा, वो सबसे कम नंबर लेगा। नंबरिंग कैसे करेंगे आप, ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब देखो
सबसे पहले क्या आता है, ब्रोमो आता है, तो क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो, 6, अब देखो साइनो और क्लोरो, सी पहले आता है या एस, तो सी पहले आता है, तो क्या लिखेंगे आप, 6 क्लोरो। अल्फाबेटिकल टर्म्स में देखना है, ना कि एपीएनआर में, ठीक है। 6 क्लोरो हो जाएगा। फिर क्या देखिए, 5 ब्रोमो हो चुका है। 4 पे क्या आया है, हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या आया है, हाइड्रोक्सी बाद में लिखेंगे। 3 पे क्या आया हुआ है, साइनो। क्या आया हुआ है, साइनो। मैंने आपको भी बताया कि साइनो कैसे होता है। अब देखो उसके बाद क्या आया हुआ है, 4 पे क्या आया हुआ है, हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो कैसे लिखेंगे आप, सात के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट। हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन यूज करेंगे। 1 पे क्या आया हुआ है, ओइक अम्ल। तो नेम क्या हो जाएगा आपका, 5 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 3 साइनो, 4 हाइड्रोक्सी, हेप्टेन, 1 ओइक अम्ल। यानी कि आपको इससे क्या पता चल रहा है कि कितने भी हो अल्फाबेटिकल टर्म्स में लिखेंगे, नंबरिंग आप ठीक करेंगे। तीसरी बात आपको क्या पता चल रही है यहाँ पे कि यदि कई सारे फंक्शनल ग्रुप हों तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा, उसे तो हम लिखेंगे बाद में और औरों को लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स यूज हम कर रहे होंगे। अब हम एक तो नाम और देख लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। ओके, साइक्लो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, यही तो आपका नेम बनेगा। ऐसे ही तो आप नेम लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन 1 ओइक एसिड। लेकिन जो आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा दुख होगा कि जो नाम है आपका ये होगा बिल्कुल गलत। क्या होगा, ये गलत होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि नेम का मतलब क्या होता है कि नेम से हम उसकी स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएं, नेम से स्ट्रक्चर पे पहुंच जाए, स्ट्रक्चर से नेम पे पहुंच जाए। इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो बन गया बच्चा। फिर हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन होंगे, ओके। 1 ओइक अम्ल, यहाँ पे देखिए ऐसे बनाते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गए इसके पास में 2 बॉन्ड। क्या बोल रहा है ये, ओइक एसिड। ये तो बोलना चाह रहा है कि हमने एक पे लिख दिया ओइक एसिड, एक पे लिख दिया ओइक एसिड। यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, जो कि 5 बॉन्ड क्या हैं, ये है सबसे बड़ा पाप। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है कि कार्बन को 5 बॉन्ड दे देना क्या है, सबसे बड़ा पाप है। ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ पे 5 बॉन्ड वहाँ पे हो गया भैया पाप। अब उसे क्या करो, ठीक करो। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसे 5 बॉन्ड दे दिए। क्या 5 बॉन्ड कार्बन के पॉसिबल हैं, नहीं है पॉसिबल, 5 बॉन्ड नहीं है। तो जो हमारी ये स्ट्रक्चर बन रही है इस नेम से, वो क्या है, बिल्कुल ही गलत है। जिससे क्या पता चल रहा है कि यानी कि नेम भी गलत होगा। हमें तो पहुंचना इस वाले नाम पे था, पहुंचना इस वाले नाम पे था, ठीक है। और इस नाम में क्या है, इस नाम में है कि आपके कार्बन जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं ऐसे, वहां पे COOH अलग से जुड़ा हुआ है। ये है इसका मतलब, समझ आया। आगे देखिए, तो इसके जो नाम लिखेंगे आप वो लिखेंगे वन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक। जो कार्ब आएगा वो क्या देगा हमें, एक्स्ट्रा कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन की फीलिंग बताएगा।
एक्स्ट्रा कार्बन की क्या देगा, फीलिंग देगा कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्ब का मतलब कि एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इससे आप स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, साइक्लोहेक्सेन यानी कि 6 कार्बन, यही तो मतलब होगा इसका। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एक कार्बन एक्स्ट्रा है, समझ आया ना। तो आपको क्या करना होता है, स्ट्रक्चर से पहुंचेंगे आप फिगर पे, फिगर से स्ट्रक्चर पे, मतलब स्ट्रक्चर से पहुंचेंगे नेम पे, नेम से स्ट्रक्चर पे। ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि गलती ना हो जाए। ओके आगे चलें। एक बात बताती हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, ये इक्वल है इसके, बॉन्ड शिफ्ट भी तो कर सकते हो आप, ये क्या है, इसके इक्वल है, ये क्या है, ये इसके इक्वल है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं। ये जो तीनों के तीनों आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं, आपके बराबर हैं। अब इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे नेम, वो यूज़ करेंगे बेंजीन। सिंपल सा, इस सब के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, बेंजीन नाम यूज़ करेंगे, बेंजीन नाम यूज़ करेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, बेंजीन क्या नाम बनाया है हमने बच्चा, बेंजीन बनाए। तो इन सब के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बेंजीन नाम यूज़ करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट नाम देखेंगे तो आप उसी के हिसाब से इसे कर रहे होंगे। ओके, CH3COOH, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे कर सकते हैं आप। दूसरी नंबरिंग कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 और 1 6, यही तो बताया। तो आप कौन सी नंबरिंग को सुपीरियर मानेंगे, सुपीरियर मानेंगे कि सबको कम नंबर मिले। इसको यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 2, तो प्रेफर करेंगे आप 2 वाली को। तो क्या लिखेंगे आप, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, 2 मैथिल बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक। अभी बताया कि क्यों, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया। आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी गलती ना हो, वरना तो क्या हो जाएगा, आपका जो नेम है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नेम हम यहीं पे देख लेते हैं। देखो ये हो गया नेम। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, नेम हो जाएगा इसका, हमने करो 1 2 3 4 5 और 1 6। जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, 2 क्लोरो बेंजीन, 1 पे ऑल, ये हो जाएगा आपका इसका नाम, बेंजीन 1 ऑल। समझ आया। देखो इस पे क्या था, 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ था, क्लोरो जोड़ दिया, बेंजीन के लिए बेंजीन जोड़ दिया, बस बेंजीन लगाना है और कुछ नहीं है अपना बच्ची। सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 1 और फिर ऑल जोड़ देंगे। आई होप आपको ये जो सारे के सारे नेम्स हैं इनमें मज़ा आया हो, सारे के सारे नेम्स समझ आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और बात, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ से जाके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।